अग्रैरी क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पॉलिटिकल मैप के बारे में, मीन्स पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मीन्स 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का प्रयोग करूंगा, जिससे कि मेरे जो CBSE बोर्ड के छात्र हैं या कह सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो, और जो मेरे हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें भी कोई असुविधा ना हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर से। सबसे ऊपर अगर हम बात करें, सबसे ऊपर आपका आता है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। सेकंड नंबर पे आपका आएगा जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर भी वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है। उसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और वो आपका एक राज्य है, पूर्ण राज्य है, मीन्स स्टेट्स है। फिर आगे हम बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और ये भी हमारा एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं देहरादून पे, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड भी एक राज्य है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। अब बात आती है हरियाणा की। हम आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़। तो हमें एक बात याद रखना होगा कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनकी राजधानियाँ सेम हैं। तो पंजाब और हरियाणा पहले एक में ही थे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं, तो दो राजधानी बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए एक ही राजधानी बनाई, चंडीगढ़। तो पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। अच्छा, राजधानी को बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। जब भी मैं कहूँ राजधानी तो मतलब कैपिटल की बात कर रहा हूँ उस स्टेट की। अब आते हैं हम न्यू दिल्ली पर, ठीक है। दिल्ली में दो है, एक क्या न्यू दिल्ली और दिल्ली, मतलब सेम ही है वैसे। बस हुआ क्या कि अब बात ये हुई कि पुरानी दिल्ली में वहाँ पर कस्बा ज़्यादा हो गया, तो हमें एक नया नगर चाहिए। उसके लिए हमने नई दिल्ली बनाई। इस समय जितने भी मुख्यालय हैं आपको दिख रहे हैं ना, आपके प्रधानमंत्री के, है ना, राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं, सब न्यू दिल्ली में। अब आते हैं सबसे बड़े स्टेट्स, है ना, मतलब क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राजस्थान पे। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। हमने कवर क्या किया? हमने कवर कर लिया लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अब हमारी बारी आती है मध्य प्रदेश की। तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जिसकी राजधानी है भोपाल, ठीक है, प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय है मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के बाएं साइड में आते हैं हम गुजरात पर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो हमने कवर कर लिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब आते हैं बिहार पे। बिहार जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट है ना। मेरा क्या, विदेशों में फेमस है ना। लोग भारत को जाने ना जाने, बिहार को जानेंगे पक्का। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना, और उसी के बगल में झारखंड है। झारखंड जो पहले बिहार का ही एक भाग हुआ करता था, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो रहते हैं ट्राइबल, है ना। ट्राइबल बहुत ज़्यादा हैं, आदिवासी समुदाय के लोग। और जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो भी एक ट्राइबल ही हैं।
इसके पहले जस्ट पहले जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उस समय मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन। चलिए आगे बात करते हैं। तो बिहार झारखंड हो गया। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ जिन्हें हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम उड़ीसा पर। जगन्नाथ पुरी है ना, जहाँ पर जगन्नाथ भगवान का मंदिर है उड़ीसा के पुरी में। तो उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अब हम नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जाने से पहले हम आते हैं बंगाल पर। बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री हैं दीदी। मतलब हम कह सकते हैं पूरे भारत की एकमात्र वर्तमान में महिला मुख्यमंत्री श्रीमती श्रीमती क्यों कहें भाई, सुश्री ममता। तो ममता दीदी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल की जो राजधानी पड़ती है वो पड़ती है कोलकाता। चलिए अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर। तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में लेता हूँ पहला सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। फिर मैं आता हूँ अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। फिर आता हूँ मैं नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। फिर नेक्स्ट आता हूँ मैं मणिपुर, इसकी राजधानी है इम्फाल। फिर मिज़ोरम, इसकी राजधानी है ऐज़वाल। उसके बाद त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला। उसके बाद मेघालय, राजधानी है शिलोंग। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य वो है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। आई थिंक मैंने सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को कवर कर लिया है। अब आते देखिए वो स्टेट हो गया बगल। देखिए आप देखेंगे तो बांग्लादेश भी क्या है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से सटा हुआ है एकदम। देखिए इधर म्यांमार है, इधर नेपाल है। चलिए अब आते हैं हम लोग नीचे की तरफ। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब कवर कर लिया। अब आते हैं नीचे की तरफ और महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र, इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे भाजपा से। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के सटे हुए मतलब कह सकते हैं इधर इधर दमन और दीव है, ठीक है। दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, ये दोनों क्या बोलते हैं, दमन और दीव भी और दादरा नगर हवेली भी। दमन और दीव भी और दादरा नगर हवेली भी दोनों यूनियन टेरिटरीज है ना, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग तेलंगाना पर, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद जो कि बहुत ही फेमस सिटी है। हैदराबाद के बाद हम लोग आते हैं गोवा, सबसे छोटा स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा। दिस इज़ गोवा, यू सी। उसकी राजधानी क्या है? पणजी। देखिए ये आपका गोवा है, ठीक है। चलिए मैंने कहा जूम करके दिखा दूँ आपको मैं। फिर आते हैं हम लोग, ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश पर। और आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय है अमरावती। क्या है? अमरावती। और एक बात मैं अब बता दूँ, ये पुडुचेरी, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा है ना। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूँ। ये पुडुचेरी, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु पर। देख रहे हैं तमिलनाडु कितना बड़ा है? तमिलनाडु पर इसकी राजधानी है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। तो सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ये पुडुचेरी, ये अलग है। ये जो ये पुडुचेरी है यार, ये दिख रहा है आपको, ये पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु से सटे हुए है। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, है ना, एकदम सीमा पर है, मतलब समुद्री सीमा पर एकदम है, समुद्री सीमा पर है। अब आते हैं हम लोग केरला में, है ना, मसालों की फैक्ट्री मतलब दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मसाले होते हैं केरला के। क्या मौसम है, क्या जलवायु है, मज़ा आ जाता है। तो केरला की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, जिसका नाम लेने में भी कई लोग को समस्या होती है। चलिए अब समुद्र में आते हैं, है ना। ये है आपका लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप भारत की एक और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है यूनियन टेरिटरी में,
पहले एक और कवर कर दूँ मैं, ये अंडमान निकोबार, ये भी क्या है, भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। अब मैं सारी यूनियन टेरिटरी को एक जगह कवर करता हूँ। चलिए देखिए, इधर आइए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ठीक है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, टोटल आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब हम ऊपर ऊपर से सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनियन टेरिटरीज की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ये आइलैंड लिखा है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। अब केंद्र शासित राज्य के साथ सभी राज्यों को लेते हुए हम बात करते हैं। चलिए, हमने कहा था स्टार्ट। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, एक आज छूट रहा होगा, तो जैसे कि दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। लगभग मैंने सारे स्टेट्स कवर कर दिए हैं। इसकी डीपीपी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग याद रखें कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में, प्रेजेंट में। आगे कुछ भी हो सकता है। यूनियन टेरिटरी जैसे कि आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहा है, तो लोग वादा कर रहे हैं कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हो सकता है आगे नई अपडेट आएगा तो मैं उसको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।